नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। माँ सावित्री की जय हो। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की विधि, संकल्प विधि कौन कौन कर सकता है और किस किस तिथि को किया जाने का पुराणों में उल्लेख किया गया है और इसकी कथा मैं आपको बताऊंगी। यह सब बताने के पूर्व मैं आपसे एक आग्रह करती हूँ, हमेशा जितने भी ये व्रत उपवास रहते हैं उनकी विधि बताने के पहले मैं यही कहती हूँ कि जैसा आपके कुल परंपरा में आपके घर के बड़े बुजुर्ग करते आए हैं उसे अवश्य करिएगा, और संभव हो अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा भी करिए। लेकिन यह प्रमाणिक चीज मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन व्रत उपवास जो है मतांतर और सुविधा के अनुसार, कुल रीति के अनुसार भिन्न होता है, तो मन में संशय न उत्पन्न करिए। आइए सुनिए कि यह व्रत किस दिन किया जाता है, किस पुराण के अनुसार। यह व्रत स्कंद और भविष्योत्तर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और निर्णय अमृता आदि के अनुसार अमावस्या को किया जाता है। सामान्यतः हमारे देश में अमावस्या को ही किया जाता है। संसार की सभी स्त्रियों में कोई भी माँ सावित्री के बराबर नहीं है, क्योंकि माँ सावित्री ने यमराज के द्वार से सदैव अपने पति को वापस लाए। इस व्रत को विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। विधि यह है कि ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः स्नान आदि के पश्चात मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। यह संकल्प करके 3 दिन उपवास करें। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को आयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त करें। अमावस्या को वट के समीप बैठकर बांस के एक पात्र में सप्तधान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दें। दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध आदि अक्षत से पूजन करें। तत्पश्चात वट के सूत लपेटकर उसका यथाविधि पूजन करके परिक्रमा करें और फिर अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि तम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहार्घ्यम नमस्तुते। इस श्लोक से सावित्री को अर्घ्य दें और वट सिंचामि ते मूलम सलिलेर मृतोपमहे यथा शाखा प्रशाखा वीर वृद्धो असि त्वं महितले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। देश भेद और मतांतर के अनुरोध से इसके व्रत विधि में कोई कोई उपचार विभिन्न अलग अलग से होते हैं और उनका यहाँ पर इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, वह आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से करिए। अब आइए सुनिए सावित्री की संक्षिप्त कथा। यह मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। दिम्तसेन के पुत्र सत्यवान से इनका विवाह हुआ था। विवाह के पहले नारद जी ने कहा था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जिएगा, किंतु दृढ़ व्रता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया और 1 वर्ष तक पातिव्रत्य धर्म में पूर्णतया तत्पर रहकर अंधे सास ससुर की और अल्पायु पति की प्रेम के साथ सेवा की। अंत में वर्ष समाप्ति के दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ल 15 को मतलब तिथि पूर्ण जो है शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल की जो तिथि है, सत्यवान और सावित्री समिधा लाने को वन में गए। वहां एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया। वह बेहोश होकर गिर गया। उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे, किंतु फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान को सजीव कर दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने तथा राज्य च्युत अंधे सास ससुर को राज्य सहित दृष्टि प्रदान होने का वर दिया। इस प्रकार आपको मैंने परम पवित्र पावन स्त्रियों को तारने वाला, कुल को बढ़ाने वाला, सबकी मनो इच्छा को पूर्ण करने वाला यह वट
सावित्री व्रत की कथा आपको मैं सुनाई हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा।